इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई हल्का बंदियां करने का फैसला। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह एलामिया जारी कर दिया गया है। तो आम इंतखाबात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई हल्का बंदियां करने का फैसला। कौमी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और नई हल्का बंदियों पर होंगे। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई हल्का बंदियां करने का फैसला। कौमी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अब नई हल्का बंदियों पर होंगे। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे उस्मान जावेद ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, इस खबर का सबको इंतजार था, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई हल्का बंदियां करने का फैसला किया है और आम इंतखाबात अब 90 रोज में नहीं हो सकेंगे। और अब जो आम इंतखाबात होंगे, कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी कर दिया है और लिमिटेशन के हवाले से जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। शेड्यूल के तहत जो हल्का बंदियां कमेटी होगी वो तश्कील दी जाएंगी और उसके बाद उन हल्का बंदियां की जो कमेटियां होंगी उनकी ट्रेनिंग की जाएगी और उसके बाद जो जिला की सतह पर ये कमेटियां कायम की जाएंगी और उसके बाद तमाम जो नक्शा होंगे और जिले की आबादी को मद्देनजर रखकर जो फार्मूला दिया जाएगा उस फार्मूले के तहत हर हल्के में मखसूस कौमी और सूबाई असम्बली का जो वोटर्स हैं आबादी के तनासब से उनको तकसीम किया जाएगा। और यूं जो हल्का बंदियों का सिलसिला है, आईनी और कानूनी माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि 4 महीने कम अज कम इसमें लगेंगे, जिसमें मुख्तलिफ जो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले जो हल्का बंदियां कमेटियां हैं वो तश्कील होंगी, उनकी फिर 5 रोजा ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद उनको 15 रोज एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिम्मेदारियां अदा करने के लिए उनको 15 रोज दिए जाएंगे और उसके बाद 1 महीना लगाकर वो हल्का बंदियां तश्कील देंगी इब्तदाई तौर पर। और उसके बाद फिर जो हल्का बंदियों की जो फहरिस्त है वो आवेजा की जाएगी और जो मुतलका जो लोग हैं या जो उम्मीदवार होंगे या हल्के के लोग होंगे उन हल्का बंदियों के ऊपर एतराजात दाखिल करवा सकेंगे और 1 महीने का वक्त होगा एतराजात दाखिल करवाने के हवाले से। और फिर इलेक्शन कमीशन 1 महीने में समाअत करके वो तमाम एतराजात दूर करेगा और फिर फाइनल जो लिस्ट है वो हल्का बंदियों की वो आवेजा की जाएगी और इस सारे प्रोसेस में 4 महीने का वक्त दरकार होगा। और एक मरतबा फिर से बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 4 महीने का वक्त इस सारे प्रोसीजर में लग सकता है। 4 महीने की हल्का बंदी का प्रोसीजर है, तो इससे हम क्या ये अखज़ कर सकते हैं कि कितना डिले हो सकता है इंतखाबात में? 90 रोज में तो मुमकिन नहीं रहे। जी बिल्कुल, इंतखाबात अब 90 रोज में मुमकिन नहीं रहे। अब 4 महीने इलेक्शन कमीशन को आज से चाहिए होंगे डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि अब अगस्त का मिड है और अगस्त के मिड में आप 4 महीने इसमें ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद 3 महीने का वक्त दरकार होगा, क्योंकि पहले इब्तदाई तौर पर 4 महीने में हल्का बंदियां की जाएंगी। और फिर अगर हम इलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो इलेक्शन का प्रोसेस जो है उसमें भी तकरीबन 52 रोज दरकार होंगे, क्योंकि सबसे पहले जो इंतखाबी फहरिस्तें जमा कराने का मामला शुरू होगा, इंतखाबात की डेट अनाउंस की जाएगी, इंतखाबी जो कैंडिडेट्स हैं उनको वक्त दिया जाएगा कि वो मुकर्रर मुद्दत में वो अपने कागजात नामजदगी वापस करें। फिर एतराजात का सिलसिला आएगा, फिर इलेक्शन के जो फॉर्म्स हैं वो उम्मीदवार जो है वो फॉर्म वापस लेने का सिलसिला शुरू होगा, वो भी एक मखसूस डेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की जाएगी। फिर एक फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। तो इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 45 से लेकर 52 दिन का अरसा इलेक्शन कमीशन को भी दरकार होगा कि इस टाइम में इलेक्शन होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 महीने इलेक्शन कमीशन को डीलिमिटेशन के प्रोसेस में चाहिए और फिर इंतखाबात के लिए, क्योंकि 4 महीने का जो प्रोसेस होगा उसमें फिर वोटर लिस्टें भी अपडेट करने का मामला। सही है, ठीक है। उस्मान से राबता दोबारा से बहाल करेंगे, इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब इंतखाबात तो 90 दिन में नामुमकिन सी बात है, इलेक्शन जो है वो अब नई हल्का बंदियों पर होंगे, एलामिया जारी हो चुका है। मुनीब, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई हैरान कर देने वाली खबर बिल्कुल नहीं है। ये एक्सपेक्टेड था कि ये होना है और क्योंकि सीसीआई का फैसला हो चुका था, लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये जिम्मेदारी है। और मैं अगर उस बयान की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पिछले साल दिसंबर में दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हल्का बंदियां करनी पड़ी तो उनमें से 4 से 6 महीने का वक्त लगेगा। अब 4 महीने उन्होंने कहा है, तो उसमें दिसंबर 14 का अगर उन्होंने वक्त दिया है तो इसमें ये जहन में रखिए कि उसमें 1 आधा महीना ज्यादा लग सकता है। लिहाजा अगर हल्का बंदियां हतमी तौर पर उनका अनाउंसमेंट दिसंबर में भी हो जाती है, तब भी इलेक्शन जनवरी
के आखिर या जनवरी के वस्त या फरवरी से पहले नहीं हो पाएंगे। लिहाजा ये जो अब निगरान हुकूमतें वफाक के अंदर जो निगरान हुकूमत मौजूद है, बाद नज़र में ये 6 महीने तक कम से कम काम करेगी। हाँ, कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं, कुछ नई डेवलपमेंट्स हो जाएं, उनके बारे में हम में से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम फिलहाल इलेक्शन डिले करने का या डिले होने का एक वाज़ेह जवाब हमारे पास मौजूद है। और इसके बहुत से सियासी महरक़ात भी हो सकते हैं। इससे ये भी पता चल सकता है कि जितना टाइम लगेगा उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक बड़ी जमात है, उसके चांसेस कितने मिनिमल होते जाएंगे इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के। इमरान खान ऑलरेडी जेल में है, उनके खिलाफ मुतअद्दिद मामलात चल रहे हैं और उनको भी हतमी शक्ल तक कानूनी तौर पर पहुंचाया जाएगा। लिहाजा इससे जो खाका है अगले वाले इलेक्शन का, वो काफ़ी हद तक क्लियर होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा मुनीब, जो आपने पीटीए का जिक्र किया, लेकिन मैं बाकी जमातों की बात करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज़ है, PMLN है, उनके हवाले से भी उनका आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के ऊपर और ये जो मामला हो रहा है, क्योंकि मुतालबा पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इसी तरह का किया जा रहा था कि इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए, तो ये जमातें क्या राय रखेंगी इस बात पर? देखिए, मेरे ख्याल में ये अब बात इररेलेवेंट हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पता था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी पता था। CCI का इजलास निगरान हुकूमत के दौरान नहीं हुआ, बल्कि वफाकी हुकूमत अपना दौरानिया मुकम्मल करने से पहले, इलेक्शन के बारे में असेंबली तहलील करने से पहले CCI फैसला करके गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय शमूलियत उसके अंदर शामिल है, तो ये नहीं कहा जा सकता। ये फेस सेविंग के लिए तो ये बात जरूर कही जा सकती है कि फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए और बिल्कुल डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात फैक्ट है कि सबको पता था कि ये रिजल्ट क्या होगा। ये अनएक्सपेक्टेड या कोई आउट ऑफ द ब्लू, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो PDM की जमातें हैं, इस फैसले के अंदर तमाम वो जमातें भी शामिल रही हैं, उनकी रजामंदी से ये फैसला हुआ? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर 100%। वो ये नहीं, या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी वक्त ये कह देती, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदा यानी चीफ मिनिस्टर सिंध CCI के अंदर उनकी शमूलियत होती है, या तो वो उसका बॉयकॉट करते या उसी वक्त कह देते कि मैं तो इसमें शामिल ही नहीं होना चाहता क्योंकि मैं इस फैसले को एंडोर्स नहीं कर रहा। जब CCI ने उसको एंडोर्स कर दिया, तो या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी वक्त बाहर निकलकर, अगर उनकी राय को ना भी अहमियत दी जाती है, अगर बाहर निकलकर को ये कहते कि हम इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है, तो फिर तो बात दूसरी थी। लेकिन अब क्योंकि CCI फैसला कर चुकी है और अब इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है, लिहाजा अब कोई जवाब बाकी नहीं रहा और इन सियासी जमातों को पता था कि इलेक्शन डिले होंगे। सही है, ठीक है। मुनीब साथ रहिएगा। एंकर पर्सन किरण नाज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। किरण, एक दफ़ा फिर से आपका बेहद शुक्रिया। इंतखाबात अब 90 डेज में तो नहीं होंगे, वो तो एक नामुमकिन सी बात है। इलेक्शन अब नई हल्का बंदियों पर होने हैं, क्या कहेंगी आप? बात तो कोई है नहीं, या खबर तो ये कोई है नहीं, इसलिए मेरी नज़र में खबर नहीं है, क्योंकि ये बात हमें बहुत पहले से मालूम थी। ये बात हमें पता थी। जो मुश्तरका मफादात काउंसिल में जो चीज़ हुई थी MQM की जानिब से, जब इसके ऊपर एतराज़ात उठाए गए थे और फिर वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त के जो फैसला लिया था, तो हमें मालूम था कि ये इलेक्शंस जो हैं वो 90 डेज में तो नहीं होने, यानी 2023 में तो नहीं होने, और ये इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी मार्च में ही जाएंगे। नई हल्का बंदियां होनी थी, तो ये चीज़ मेरे लिए नई नहीं है। हाँ, मेरे लिए नया होगा कि जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई फैसला आता है तो फिर ऑब्वियसली वो बात डिबेटेबल होगी, उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन हमारे सामने फिर पंजाब का मामला भी है, तो पंजाब में भी मुद्दत भी पूरी हो चुकी है, लेकिन वहां पर भी ये निगरान सेटअप जो है वो चल रहा है और चल रहा है।